हेलो दोस्तों, डेली स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समास की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समासिक पद या समास कहते हैं। जैसे कमल नयन। कमल और नयन ये दो शब्द मिलकर बने कमल नयन। कमल के समान नयन। समास के भेद। दोस्तों, समास के कुल भेद 6 होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवा है बहुव्रीहि समास। लेकिन दोस्तों, मुख्य समास 4 प्रकार के ही होते हैं। पहला होते हैं अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। ये मुख्य समास होते हैं। कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए कुल समास के बारे में पढ़ते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अव्यय होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शीघ्र, शीघ्रता से। सपरिवार, परिवार सहित। सानंद, आनंद सहित। आज जन्म, जन्म भर। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास दोस्तों कारक के हिसाब से 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आपादान तत्पुरुष समास, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष समास, छठवा होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 प्रकार के समास होते हैं। तो पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह विभक्ति का जो लोप होता है को का होता है कर्म में। जैसे है मतदाता, मत को देने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। को का लोप है इसमें, को चिन्ह का। अगला है करण तत्पुरुष समास। जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास कहते हैं। करण का अर्थ होता है साधन। इसका उदाहरण है जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। इसमें मुँह मांगा, इसमें से चिन्ह का लोप है, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। अगला तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान दान के लिए होता है, इसका अर्थ है दान के लिए। जैसे है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं उसे। जैसे अपादान का अर्थ होता है अलगाव।
इसका उदाहरण है धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध का अर्थ होता है जोड़ना। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन का चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। अगला है छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। इसका उदाहरण है नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्म विश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, अपने पर बीती। समास के तीसरा भेद। तत्पुरुष समास के बाद तीसरा आता है कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। पूर्व पद नीला, नीला विशेषण है, कमल का विशेषता है, विशेषण नीला है। और उत्तर पद विशेष से कमल है, शेष से संज्ञा। महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। द्विग समास। अगला है द्विग समास। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा है उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे है त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह। चौमास, 4 महीनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची है। 1 2 3 4 5 करके ये नंबरिंग है, संख्यावाची है। ये दोस्तों तत्पुरुष समास के ही अंग माने जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विग समास। अगला है 5वां द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञा हो या दोनों पद विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे इसका देखिए उदाहरण है राम कृष्ण, राम और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। कंद मूल, कंद और मूल। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य। भला बुरा, भला और बुरा या भला या बुरा। दोस्तों इसमें जिस 2 संज्ञाओं के बीच में यदि शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और उसमें और सटीक बैठता है और शब्द योजक चिन्ह के बीच में, योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द सटीक बैठता है तो द्वंद्व समास ही होता है। और योजक चिन्ह के स्थान पर और नहीं बैठता है सटीक तो समझिए ये अलंकार में रूपक अलंकार होता है। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। इसमें कोई भी पद, पहला दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि तीसरा पद कोई नया अर्थ प्रकट करता है। दोनों मिलाकर, दोनों शब्द को मिलाकर नया अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे इसका उदाहरण देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दुरंगा, दो रंगों वाला। निर्जन, निकल गए जन जहाँ से, अर्थात निर्जीव। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। बढ़ बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला, अर्थात वाचाल। दोस्तों बहुव्रीहि समास में एक ये याद करने लायक ट्रिक है। जब किसी देवी देवता का पर्यायवाची हो या किसी व्यक्ति का उपनाम या उपाधि हो या योग रूढ़ शब्द हो तो ये समझिए कि बहुव्रीहि समास ही है। ये जो मुख्य प्रकार के 4 समास होते हैं, मुख्य समास होते हैं। जिस समास में पूर्व खंड प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। दूसरा है जिस समास में उत्तर खंड प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तीसरा है जिस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। चौथा, जिस समास में दोनों खंड प्रधान नहीं हो वह बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।